We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are interacting with Dr. Kipa Kaha. He is a senior Congress leader and he is an aspiring candidate for the MP ticket from Congress. He is going to contest MP election from Arunachal West Parliamentary Constituency if he gets ticket from Congress party. Now we will have an interaction with Kipa Kaha. I have started my politics from the Youth Congress. I became a Youth Congress secretary, general secretary, vice president. I was in senior vice president. I was in Youth Congress 13 years. After that, I have been appointed as a vice chairman of the Sehwadal Arunachal Pradesh. After that, I have been appointed as a state president of Arunachal Pradesh Congress Sehwadal. Now I am the member of AICC. I am the APCC in charge, district in charge of the Arunachal Pradesh Congress Committee. Since almost it's 2 decades now, 22 साल हो गया, 20 साल से ऊपर अभी कांग्रेस पार्टी में काम किया वाला। अभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूँगा और जनता का सेवा के लिए मैं पूरी तरह अभी तैयार हूँ। अभी मेरा दिल दिमाग में जनता का सेवा के लिए मैं अभी मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। You are going to contest MP election if you get ticket from Congress party. So do you think you deserve this Congress ticket and as a leader from Congress party? Yeah, it's a democracy, right? So I can claim a Congress party ticket. So I'm an intellectual. I have experience in the party. I have given a long service to the Congress party in Arunachal Pradesh. I never been changed my party. हम कभी पार्टी नहीं बदला है। सरकार बहुत सारा बदल गया। अरुणाचल प्रदेश में हम जब से राजनीति में ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी में ही काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में मेरा काम करने का कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगने का कारण, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सबको लेके भाईचारा प्रेम का साथ सबको लेके चलता है। और अरुणाचल प्रदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपको पता है, 5 पंचशील बनाया। नेफा से मिसेस इंदिरा गांधी जी ने यूनियन टेरिटरी में हम लोग को लाया। अरुणाचल का, अरुण का आंचल, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इंदिरा जी ने दिया। उसके बाद राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने, अरुणाचल प्रदेश को फुल प्लेज स्टेट दिया। और सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अरुणाचल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है अभी। और हमारे जो रंगा नदी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी जी ने दिया है। उसका वजह से स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा ग्रोथ हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, गिनने से तो साल भर गिनने से भी खत्म नहीं होगा। आप सिविल सेक्रेटरी देख लीजिए, ट्रांस अरुणाचल हाईवे देख लीजिए, असेंबली सेक्रेटरी देख लीजिए, बहुत सारा कांग्रेस पार्टी ने काम किया अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसलिए मैं कांग्रेस का मैं शुक्रगुजार हूं। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, इसलिए मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं। और टिकट देना नहीं देना वो हाईकमान के ऊपर है। टिकट मांगना तो मेरा भी हक है, मेरा एक अधिकार है, क्योंकि मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा हक बनता है कि हम भी टिकट मांगे। टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टी टिकट देना नहीं देना कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। और राष्ट्रीय कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी है। इस बार मैं टिकट मांग रहा हूँ। टिकट देगा तो मैं दमखम के साथ, मैं तैयारी के साथ मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। Arunachal West Parliamentary Constituency is being represented by a tycoon leader. Is the most famous leader, Kiren Rijiju, so state for home and sports also earlier. So such a tycoon leader, a renowned leader, Kiren Rijiju. Are you able to compete with him, and can you give a big challenge to him? I really proud myself, and I really appreciate that Kiren Rijiju has been made the Union Minister of the Government of India by the BJP party. I really appreciate, I congratulate him, and I wish him all the best. But see, in the election, who is the big leader, who is the small leader, who is the rich people, who is the poor people? It doesn't matter. If you want to fight the election, you have to be vigilant. आपका सोच विचार नियत क्लियर होना चाहिए। इंसान राजनीति में, लोकतंत्र में एक ही चीज होता है, या तो आप जीतेगा या तो आप हारेगा। ये लोकतंत्र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। और सब चुनाव जो है बीजेपी का और कांग्रेस का एक आइडियोलॉजी का फाइट है। बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है, भारत तोड़ो आइडियोलॉजी है। कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी भारत जोड़ो आइडियोलॉजी है। मैं चुनाव उनके खिलाफ में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से करा रहूँगा, वो बीजेपी से होगा, या बीजेपी उनको चुनाव में भी नहीं लड़वा सकता है।
क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने लंबा पारी खेला है, लगभग 15 साल वो MP बना है, यूनियन मिनिस्टर 10 साल बना, और एक बार हारा भी है वो। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो हमारा अपना आदमी है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आमना सामना तो बीजेपी और कांग्रेस तो होगा। सबको पता है भारत देश में दो ही एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक दूसरे को लड़ सकता है, एक है बीजेपी या एक है कांग्रेस। हम लोग का कोई मतभेद नहीं है। हम लोग क्योंकि आइडियोलॉजी को लेके हम लोग का लड़ाई है। हम लोग आज के दिन में अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, जितने भी लोग को मैं वही कहना चाहता हूं कि आज देश में तानाशाही चल रहा है। लोकतंत्र को आप बचाने के लिए आप सबको मैं अपील करता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को सहयोग करिए। कांग्रेस पार्टी का सरकार होगा सेंटर में तो डेमोक्रेसी बचेगा, नहीं तो ये तानाशाही सरकार में डेमोक्रेसी एक दिन खत्म हो जाएगा। You oppose uniform civil code recently in a dharna also and a protest by Congress party. So in a purely tribal state like Arunachal Pradesh, it's a 100% pure tribal state, and there are different laws also. In customary laws are there within every tribal community, and there are more than 26 major tribes and other sub-tribes in Arunachal Pradesh. So do you think this UCC, if this BJP government will pass this uniform civil code, will it be able to be implemented to each and every state like Arunachal Pradesh? No, actually this is not right time to bring a UCC. ये एक्चुअली देश में इतना प्राइस राइज ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार नौजवान साथी घूम रहा है। अभी आप देखिए ब्रिटिश का काम क्या था, डिवाइड एंड रूल। बीजेपी का काम क्या है, डाइवर्ड एंड रूल। आप सही मुद्दा पर आप महंगाई में, आप बेरोजगार में आप बात करिए ना, आप उस मेन मुद्दा से आप भागता है। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर का एम तक नहीं बोला है, मणिपुर का बारे में बात नहीं करता, वो यूरोपियन कंट्री में घूम रहा है। ये तो सरासर गलत है। लेकिन देखिए यूसीसी जो है ये कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी कंट्री है। अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब है, 125 सब ट्राइब है। हम लोग का यहाँ में कस्टमरी लॉ है, आदिवासी का कस्टमरी लॉ है, आपका मुस्लिम का कस्टमरी लॉ है, क्रिश्चियन का अपना लॉ है। भारत देश इतना अन्य कम से कम 300-400 लैंग्वेज है, बहुत सारा लोग है, यहाँ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। मेरा ख्याल से कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भी मेरे ख्याल से इसको साथ नहीं देगा। Recently in Karnataka Assembly elections, Congress won, and people are saying that it's a revival of Congress party again in this country. So regarding this leadership of like Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, according to you, whom do you support? Actually, the Karnataka election, we had on the Himachal election also, we have given a commitment there. We have हम लोग ने जो मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट दिया है, OPS हमने लागू किया हिमाचल में, राजस्थान में लागू किया, छत्तीसगढ़ में लागू किया, झारखंड में लागू किया, और गैस सिलेंडर हम लोग ये सारे जितने भी कांग्रेस रूल स्टेट में हम लोग 500 में दे रहा है। कर्नाटका चुनाव जीतने का बाद ये सबसे क्रेडिट जाता है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों को, ये हमने महात्मा गांधी जी को तो देखा नहीं है, राहुल गांधी जी हमारा 21st सेंचुरी का महात्मा गांधी है, मैं उनको मानता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको अच्छी तरह परिचित हूँ, मैं बातचीत किया हूँ 2-3 बार। वो बहुत ही अच्छा नेता है, बहुत ही अच्छा इंसान है, डाउन टू अर्थ है, वो बहुत सिंपल आदमी है, ईमानदार आदमी है। क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार अगर सेंटर में आता है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तो राहुल जी होगा, लेकिन हमारा जो अलायंस है, अभी अलायंस लोग क्या निर्णय लेगा, कांग्रेस हाईकमान अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या निर्णय लेगा, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी का भी अपना व्यक्तिगत तौर पर क्या इच्छा है वो भी जानना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो नेता राहुल गांधी है, हमारा अगला प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी जी बनना चाहिए। We want to know that in Arunachal there is a money culture in every election. People used to sell their vote, and these candidates, they used to buy, they lure the voters to vote for them in exchange of money and some amounts. And what you will say, this money culture, about this money culture, and since Congress time and Congress party ruled Arunachal Pradesh, now BJP government is there since 7 years. So what you will say, this culture should be end or not, this money culture? The first of all, I would like to appeal people of Arunachal Pradesh, please don't sell your vote. This is my humble request to each and every one of the Arunachal Pradesh. क्योंकि हमें पैसा का राजनीति नहीं करना चाहिए। पैसा
अपना एक वोट को आप 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में, 1 लाख में आप बेच के अब अरुणाचल का जो डेवलपमेंट को आप हैम्पर कर रहा है, यंग जनरेशन को आप गलत चीज़ सिखा रहा है। इस प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। ये मनी कल्चर को तो एब्सोल्युटली इसको नल एंड वॉइड करना चाहिए, ये बहुत गलत है। मनी कल्चर का वजह से अरुणाचल प्रदेश में अच्छा लीडर नहीं मिलता है। करप्टेड लीडर लोग, जिसका पास पैसा है, लीडर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे कमियां जो हमारा जनता में है, हमारा जनता अगर पैसा नहीं मांगेगा, लीडर तो पैसा खर्च करेगा नहीं, खर्च नहीं करेगा तो आप लीडर को हक से गाली दे सकता है। डेवलपमेंट एक्टिविटी होगा। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता 15 करोड़ खर्चा करता है, वो तो पहले अपना रिकवरी कर लेगा ना, इसका बाद अगला चुनाव के लिए 30 करोड़ जमा करेगा। जनता का डेवलपमेंट कहाँ करेगा? मेरा पर्सनल अपील है, अभी समाज जाग गया, अभी आज का दिन में आप सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मदद से सब लोग जानकारी है। मेरा ख्याल से मौसम बदलता है, सोच विचार भी बदलेगा होगा। मैं फिर से अपील करता हूँ मेरे नौजवान साथी और माता पिता, अरुणाचल के जितने भी जनजाति है, भाई बहन, आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ, आप मदद लीजिए, लेकिन वोट के लिए आप पैसा मत मांगिए। ये आपका खुद को आप 50,000 में, 1 लाख में एक अपने जो कीमती वोट को आप सेल मत करिए, ये सरासर गलत होगा। यंग जनरेशन में भी रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। और हम लोग तो इस बार प्लान करके रहा है, कौन सा पार्टी कितना खर्च कर रहा है, हम लोग तो वीडियोग्राफिंग लेके करेगा। वो कल जीत जाने से भी उसमें हम लोग तो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेगा, जो पैसा खर्चा करने वाला का डिस्क्वालिफिकेशन में चला जाएगा, जो नेक्स्ट मिलने वाला वो अनअपोज हो जाएगा। इसलिए मनी कल्चर को हम लोग एब्सोल्युटली हम लोग इनकरेज नहीं करने से अच्छा है, और मनी कल्चर इनकरेज करते रहेगा तो अच्छा नेता नहीं मिलेगा। जो विदेश नीति है अभी, जैसे बार बार चाइना पहले क्लेम करता था, या लद्दाख पे भी स्टैंड ऑफ हुआ, तो आपको लेके अरुणाचल प्रदेश में ये जो बीजेपी की जैसे सरकार है 2014 से, अरुणाचल में तो 2017 से 16 से हुई, तो आपको लेके बीजेपी सरकार ये चाइना पॉलिसी, जो वीज़ा इशू था, सेपल वीज़ा इशू था, या जो इशू रेज करने चाहिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, तो ये सब इश्यूज को कर पाई है कि नहीं? 2014 से जो बार बार चाइना क्लेम करता है, चाहे इनकर्शंस हो, चाइनीज इनकर्शंस हो, या बीच में जैसे कभी कभी यूथ को भी एब्डक्ट किया गया था, आप क्या कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट की वो सब पॉलिसीज क्या है अरुणाचल के प्रति? फॉरेन पॉलिसी में तो बीजेपी फेलर है, एब्सोल्युटली फेलर है। क्योंकि हमारा जो 2 संसद है, 3 संसद है, 1 राज्यसभा, 2 लोकसभा है। हमारा जब कांग्रेस का सरकार हुआ करता था उस समय में, हमारा कांग्रेस को पानी पी के कोसता था वो लोग, चाइना का इशू में ये नहीं किया, वो नहीं किया। देखिए, आप आज रूलिंग में है, आपका केंद्र में सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में आपका सरकार है, आप इस चीज़ को आप रिजोल्व करना चाहिए था। आप कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, बोलकर जनता ने परिवर्तन लेके आया, बीजेपी को मौका दिया, सत्ता में आपको लाया है, आप भी हुई है। कभी कभी लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी आइडियोलॉजी को छोड़ के एक ही सिक्का का 2 पहलू है। आप जनता को गुमराह करता है। आप जनता के बारे में तो आप करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश इज इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, और हमारा जो केंद्रीय मंत्री है, हमारा जो नेता है, चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है, एक शब्द नहीं बोलता है। हमारा प्रधानमंत्री जी बोलता है, ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा है, लेकिन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में तो चाइना ऑलरेडी इंक्रोचमेंट करके रखा है। इसलिए इस चीज को बीजेपी खुद को आप संज्ञान में लेना चाहिए। अभी भी मौका है, आपका पास 6-7 महीना है, इसके बाद तो आपको बोरिया बिस्तर बन के तो आपको जाना पड़ेगा वनवास में। आपको 20-25 साल के लिए हम लोग भेजेगा कांग्रेस पार्टी, इसलिए अभी भी मौका है। चाइना इशू को आप स्ट्रिक्टली हैंडल करिए। आई अपील द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल ऑल्सो, प्लीज टेक सीरियस इनिशिएटिव टू रिजोल्व दिस बाउंड्री इशू ऑफ द अरुणाचल एंड द चाइना। ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इज वेरी सीरियस, और कल हम अगर एमपी बन के आता है, हम लोग इसको स्ट्रांगली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेगा। हम लोग इसको लाइन ऑफ जो हम लोग का एक्चुअल कंट्रोल में, हम लोग को जहाँ में पहले हम लोग का जो ये होता था सिक्योरिटी, हम लोग ट्रेन करता था, ये होता था, उसको हम लोग फिर से हम लोग रिटेंशन करने के लिए कोशिश करेगा। Dr. Kipakha, we want to know regarding what is your view regarding the recent Arunachal Pradesh Public Service Commission paper leakage. It's the biggest scam, and even CBI has been investigating this case. Many officers they got terminated, and many they got sentenced to jail also. Yeah, exactly. This Arunachal Pradesh Public Service Commission FESCO is very very unfortunate. ये बहुत गलत हुआ, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी हम लोग ने भी बोला है, ये इस प्रकार का होने से तो आप किसी का जिंदगी का साथ कैसा खेल सकता है। आप हाल ही में देखा है 2 लोग शहीद हो गया,
एक ग्यामर पादोंग, उसका उम्र ही 30 साल था, जिंदगी शुरू नहीं हुआ, वो गुजर गया। ले तुमी गंका को किसी ने मार दिया, उसका आज तक इंक्वायरी कमेटी क्या, पुलिस का क्या रिपोर्ट है, पब्लिक डोमेन में आया नहीं। ये फेस्को जो है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो भी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी मैं बार बार अपील करता हूँ। और जो कमेटी उन लोग ने बनाया, उन लोग सीबीआई अपना काम कर रहा होगा, सीबीआई का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन हमारा सरकार आएगा, इसका री इन्वेस्टिगेशन तो होगा। जो लोग इन्वॉल्व है उसको हम लोग टर्मिनेशन करेगा। हमारा कांग्रेस का सरकार आता है और ये बहुत सीरियस मैटर है। और अभी हमारा जो हाल ही में राजस्थान में भी पेपर लीकेज हुआ, राजस्थान कांग्रेस सरकार अभी एक कानून बनाने जा रहा है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो होगा, राजस्थान में एक कानून बनाने जा रहा है, 10 साल का इम्प्रेशन होगा और 10 करोड़ का पेनल्टी होगा जो भी इन्वॉल्व होगा। वो कानून को कांग्रेस सरकार 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आता है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि हमारा भाई बहन को, हमारे यंग जनरेशन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस पार्टी इसमें कमिटेड है, कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगा, चाहे क्यों ना उसमें मेरा भाई हो बहन हो, किसी को नहीं बख्शेगा, क्योंकि जो कल्पित है, जो सही है। जेन्युइन लोग को, जो अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानी लोग को, जो अच्छा लिखता है पेपर में, उनको नौकरी मिलना चाहिए, बैकडोर एंट्री नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी का सरकार आने से हम लोग दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगा, एसआईटी के माध्यम से, एसआईसी के माध्यम से। सर, डॉक्टर Kipaka, we want to know about the success of Jal Jeevan mission of BJP government and Pradhan Mantri Awas Yojana. We saw the progress of Pradhan Mantri Awas Yojana and other schemes like Jal Jeevan mission and Deen Dayal scheme for power, electricity. Progress क्या है अरुणाचल में? नहीं, एक्चुअली ये तो रेगुलर स्कीम ही है, हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट का था। दीनदयाल उपाध्याय वाला तो राजीव गांधी विद्युतीकरण ग्रामीण योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना तो इंदिरा आवास योजना था, क्योंकि ये जल जीवन वाला तो हमारा भारत निर्मल भारत का था। ये चीज़ को बीजेपी ने नाम बदल के उन लोग, ये रूटीन वर्क है, इसमें सरकार का कमियां तो है ही, और इतना भी हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो भी गलत होगा। चाहे बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो या अन्य पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हो, जब अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, खराब है तो खराब बोलना पड़ेगा। लेकिन वो प्रोग्रेस में, इसको हम, मेरा तरफ से हम बुराई भी नहीं बोलूँगा, अच्छाई भी नहीं बोलूँगा, ये डेली रूटीन वर्क है। जब तक ये संसार में इंसान है तो ये काम चलते रहेगा, ये डेली रूटीन वर्क है। इसको हम लोग भी बाद में सरकार में आने से उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। काहा जी हैं जो दावेदार हैं, जो कांग्रेस पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट लेके अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जो ये आने वाला चुनाव है वो खेलना चाहते हैं, और उनसे हम जानेंगे। सर, आप पब्लिक को क्या अपील करेंगे, पूरे अरुणाचल की जनता को, कि लोग अभी 7 साल बीजेपी गवर्नमेंट के हो गए और एक दावेदार, एक गद्दावर नेता है अरुणाचल में, तो आप क्या अपील करेंगे, आपको क्यों वोट दिया जाए? मैं अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरा माता पिता है, मेरा साथी, नौजवान साथी है, आप सबको मैं अपील करना चाहता हूं। मैं एक नया चेहरा हूं, युवा चेहरा हूं, क्योंकि आपने हमारे केंद्रीय मंत्री, अभी फिलहाल का जो केंद्रीय मंत्री जी को आपने बहुत मौका दिया है, हमें भी एक मौका दीजिए, क्योंकि आप मौका नहीं देगा तो काम किस प्रकार से आप कौन कैसा काम करेगा, कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूं, इस बार हमको कांग्रेस पार्टी टिकट देता है, आप सबको मैं अपील करता हूं, हम अंबानी फैमिली से, अदानी फैमिली से, किसी टाटा फैमिली से नहीं आता हूं, मैं भी आप सबका बीच का ही एक ही हिस्सा हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मेरा उमंग बड़ा है, मेरा सोच बड़ा है, आई हैड ए विजन, मेरे पास विजन क्लियर है, मैं आप सबको सर्विस देना चाहता हूं। इसलिए आप इस बार हमको कांग्रेस पार्टी टिकट देने से आप प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, और आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करने के लिए कोशिश करेगा और आपका भलाई के लिए काम करने के लिए कोशिश करेगा। मेरे पास, हम कुछ पढ़ा लिखा है, जानकारी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, हम 20-22 साल राजनीति कर रहे हैं, 4-5 मुख्यमंत्री के साथ हमने काम किया है, मेरा पास एक तजुर्बा है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई है। आपका आशीर्वाद होने से, आपका ब्लेसिंग्स होने से आगे चल के हम अच्छा काम कर पाएगा। आपका बिना आशीर्वाद से, बिना ब्लेसिंग से हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। राजनीति में, लोकतंत्र में जनता है तो नेता है, नेता है तो जनता नहीं है, जनता है तो नेता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप सब हमें सहयोग करिए, कांग्रेस पार्टी को सहयोग करिए,
अगर आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को आप बचाना चाहता है, आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी ही आपका हर काम को सही ढंग से करते आया है, कर सकता है। मैं आप सबको अपील करता हूं और बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। पिछले कुछ लोगों को आपने बहुत बार मौका दे चुका है, हमें भी एक मौका दीजिए, क्योंकि हम भी आपका बीच का भाई है, बहन है, भैया है। जो जितने भी लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है, मेरे अरुणाचल के जितने भी वासी, ट्रैवल हो, नॉन ट्रैवल हो, आदिवासी हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, दोनी पोलो हो, बुद्धिस्ट हो, आप सब एक बार हमें मौका दीजिए। किपा काहा को हम अगर टिकट मिलता है, आपका ऊपर में खरा उतरने के लिए कोशिश करेगा, अच्छे से अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेगा। ओपीएस को तो पक्का लागू करेगा ही करेगा और गैस सिलेंडर को 500 रुपीज में देगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का वेजेस को बढ़ाएगा और हमारा गांव बुरा है जो विलेज लेवल में इतना मेहनत कर रहा है, उनका हॉनरेरियम को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। ये कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है, किपा काहा का कमिटमेंट है। जय हिंद, जय अरुणाचल।